हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें ये बताना होगा कि जो दिए गए समीकरण हैं वो संगत है या असंगत है। हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही बताया था, संगत या असंगत, बट संगत असंगत के साथ में हमें क्वेश्चन नंबर 4 में एक चीज़ और एक्स्ट्रा बढ़ गई है। वो क्या है, चलिए उसको देखते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। यानी कि एक चीज ये बड़ी हुई है कि अगर वो संगत हैं तो हमें उसे ग्राफी विधि से हल करना होगा। सबसे पहले आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। कंडीशन मैंने आपको बता रखी है कि अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो उसका ग्राफी जो रूप होगा वो होगा कि रेखाएं उसकी प्रतिच्छेद करेंगी और उसका एक अद्वितीय हल होगा। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा तो आपकी रेखाएं जो हैं वो समपाती होंगी और उसके अनेक हल होंगे। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तो रेखाएं समांतर होंगी और उसका कोई भी हल नहीं होगा। और मैंने आपको बता रखा है पहले ही कि अगर किसी का हल आता है तो वो संगत होगा, अगर किसी का हल नहीं आता है तो वो असंगत होगा। यानी ये एक ऐसी कंडीशन होगी जिसमें आपके दिए गए समीकरण असंगत होंगे और बाकी इन दोनों कंडीशन में आपके समीकरण संगत होंगे। क्लियर? चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। दिया हुआ है x + y बराबर 5 और 2x + 2y बराबर 10। सबसे पहले तो हमें इसको ये पता करना है कि ये संगत है कि असंगत। उसके लिए हमें इसके a1 b1 और a1 b1 a2 b2 और c1 c2 के मान निकालने होंगे। इसकी सहायता से हम पता कर पाएंगे कि वो संगत है कि असंगत। क्लियर? चलिए करते हैं। हम क्या करेंगे, 5 को इस साइड ले लेंगे, ये हो जाएगा x + y - 5 बराबर 0। इसकी हम तुलना करेंगे a1x + b1y + c1 बराबर 0 से, तो हमारे पास a1 का मान निकल के आएगा, इसका गुणांक 1 है, b1 का मान इसका भी गुणांक 1 है और c1 का मान -5। सेम हियर करेंगे, 2x + 2y और ये 10 को इस साइड लाएंगे, -10 बराबर 0। तुलना करेंगे a2x + b2y + c2 बराबर 0 से, तो a2 का मान आएगा हमारे पास 2, b2 का मान आएगा हमारे पास 2 और c2 का मान आएगा हमारे पास -10। क्लियर? अब हम करेंगे a1/a2 का मान फाइंड। a1 का मान है 1 और a2 का मान है 2। फिर b1/b2 का मान, b1 का मान है 1 और b2 का मान है 2। c1/c2 का मान -5/-10, तो ये भी हमारे पास कितना आ गया, 1/2। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि a1/a2 बराबर आया है b1/b2 के, बराबर आया है c1/c2 के। यानी कि इसमें सेकेंड वाली कंडीशन कौन सी फिट हो रही है, इसके अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः दिए समीकरणों के अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे। इस प्रकार दिए गए समीकरण कैसे होंगे, संगत होंगे, क्योंकि इसके हल आए हैं, इसीलिए ये कैसे होंगे, संगत होंगे। अब अगर ये संगत हैं तो हमें इसका ग्राफी रूप भी करके दिखाना होगा। तो अब चलिए, ग्राफी रूप के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे पास निर्देशांक होने चाहिए। तो हम अब इन दोनों कंडीशन के हिसाब से निर्देशांक निकालेंगे। चलिए हम यहाँ पे निर्देशांक निकाल लेते हैं। पहला समीकरण है हमारा x + y बराबर 5। इससे हम निर्देशांक निकालेंगे, यानी कि x का मान और y का मान, हम दो निर्देशांक निकाल लेंगे, उतना इनफ है।
जैसे हम x बराबर ले लेते हैं 0, तो 0 + y बराबर 5, यानी y का मान हमारे पास आएगा 5। x 0 लिया तो y आया 5। अगर हम x बराबर लेते हैं 1, तो 1 + y बराबर 5, तो y बराबर 4 आ जाएगा, यानी कि 1 और 4। निर्देशांक बनेंगे 0, 5 और 1, 4। इसी प्रकार हमारा दूसरा समीकरण है जो 2x + 2y बराबर 10। सेम इस पर भी करते हैं। तो x का मान और y का मान, x हमने जैसे 0 ले लिया, x बराबर 0 लिया, तो यहाँ हो जाएगा 0 + 2y बराबर 10, और 2 × 5 = 10, y का मान कितना आ जाएगा 5। जब x 0 लिया तो y कितना आया 5। अब x बराबर हम इस पर भी 1 ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। x की जगह हम 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 2y बराबर 10, ये 2 उस साइड जाएगा, तो 2y बराबर 10 - 2, यानी 2y बराबर 8, और y का मान निकल के आएगा 4। यानी जब x 1 लिया तो y आया 4। तो हमारे निर्देशांक बने 0, 5 और 1, 4। ठीक है। अब दोनों रेखाओं के हमारे पास निर्देशांक भी आ चुके हैं। अब निर्देशांक आने के बाद अब हम इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे, और यही हमारा ग्राफ पेपर पे दर्शाना सिद्ध हो जाएगा, यानी जो हमें ग्राफ पेपर पे करके दिखाना था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ हम एरिया को इसको इरेज कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप देख सकते हो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं है। हमारी पहली रेखा के समीकरण आए हैं 0, 5 और 1, 4, और दूसरी रेखा के समीकरण आए हैं 0, 5 और 1, 4, यानी दोनों के ही समीकरण सेम आए हैं। और आपको पता है कि रेखाएं कैसी हैं, समपाती। तो आपको पता है कि समपाती रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर आती हैं। हमने इसको बना दिया है, ये x अक्ष है हमारा, और ये हमारा y अक्ष है। क्लियर। यहाँ हमारे मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 हो जाएंगे। x पे 1, 2, 3, 4, 5 इनफ है, क्योंकि हमें इतना ही करना है, 5 से आगे हमारे पास नंबर ही नहीं है। y पे भी हम चलेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। क्लियर। अब हमें पहले जाना है 0, 5, यानी x पे 0 चल रहा है और y पे 5 चल रहा है। फिर जाना 1, 4, x पे 1 और y पे 4 चल रहा है, यानी इस रेखा को हम इस तरीके से मिला देंगे। क्लियर। यहाँ हो जाएगा 0, 5 और यहाँ हो जाएगा 1, 4। अब हमें मिलाना है 0, 5 फिर से यहीं पे आएगा, और 1, 4 फिर से यहीं आएगा, यानी दूसरी रेखा भी हमारी इसी पे आने वाली है। तो ये हमारी दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आई हैं, और वो तो ऑब्वियसली आएंगी भी, क्योंकि रेखाएं उसकी कैसी हैं, समपाती हैं, और समपाती रेखाएं एक के ऊपर एक ही आती हैं। तो ये हमारा ग्राफी रूप भी हो चुका है। हमने दोनों रेखाओं को ग्राफ के द्वारा करके दिखा दिया है, और यहाँ समपाती था तो वो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आई हैं। क्लियर। तो ये हमारा हो गया ग्राफी रूप, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सेकंड पार्ट को चेक करना होगा पहले कि वो संगत है कि असंगत, फिर उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट के समीकरण दिए हुए हैं x - y बराबर 8 को हम यहाँ ले लेते हैं, तो x - y - 8 बराबर 0। तुलना करेंगे a1x + b1y + c1 बराबर 0 से, तो a1 का मान निकल के आएगा 1, b1 का मान निकल के आएगा -1 और c1 का मान -8। इसी प्रकार 16 को यहाँ लाओ, 3x - 3y - 16 बराबर 0। a2x + b2y + c2 बराबर 0। तुलना करेंगे तो a2 का मान आएगा 3 और b2 का मान आएगा -3 और c2 का मान आएगा -16। अब हम निकालेंगे a1 बटे a2। a1 का मान हमारे पास 1 है, a2 का मान 3 है। b1 बटे b2, b1 का मान हमारे पास -1 है और b2 का मान है -3, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। c1 का मान है हमारे पास c1/c2,
तो C1 का मान है हमारे पास माइनस का 8 और C2 का मान है माइनस का 16। तो ये भी कट के 1/2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि A1 और B1 तो बराबर है बट C1 बराबर नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। अब ये हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? थर्ड वाली, यानी इसकी रेखाएं कैसी होंगी? समांतर, लेकिन कोई भी हल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अतः दिए गए समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और आपको पता है जब कोई भी हल नहीं होता है तो आपके दिए गए समीकरण कैसे होते हैं? असंगत होते हैं। इस प्रकार दिए गए समीकरण असंगत होंगे। और आपको क्वेश्चन नहीं बोल रखा है कि जब वो असंगत होंगे तब आपको उस पर कोई भी ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। इसीलिए हम इसको क्वेश्चन को यहीं पे फिनिश करते हैं, क्योंकि ये हमारा असंगत आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है थर्ड पॉइंट कि 2x + y - 6 बराबर 0। यानी हमें सबसे पहले तुलना कर लेनी है a1x + b1y + c1 बराबर 0 से। तो a1 का मान निकल के आएगा 2, b1 का मान निकल के आएगा 1 और c1 का मान निकल के आएगा -6। इसी प्रकार यहाँ a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो a2 का मान आएगा 4, b2 का मान आएगा -2 और c2 का मान आएगा -4। अब हमें निकालना होगा a1/a2। a1 का मान है 2 और a2 का मान है 4, तो ये हो जाएगा 1/2। अब हम निकालेंगे b1/b2। b1 का मान है 1 और b2 का मान है -2। c1/c2। c1 का मान -6 और c2 का मान -4, यानी 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, ये आएगा 3/2। आप देख रहे हो यहाँ पे कि a1/a2 बराबर नहीं है, b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। जब तीनों बराबर नहीं आते हैं तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है फर्स्ट वाली, यानी कि रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेद करेंगी और उसका एक अद्वितीय हल होगा। यहाँ पे आप लिखोगे अतः दिए गए समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। और जब हल होगा तो समीकरण कैसे होंगे? संगत होंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे इस प्रकार दिए गए समीकरण कैसे होंगे? संगत होंगे। क्लियर? अब जब समीकरण संगत हैं तो हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने यही बोल रखा है। तो अब हमें संगत के लिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए निर्देशांकों की जरूरत होगी। तो अब हम निकालेंगे निर्देशांक। पहला समीकरण है 2x + y - 6 बराबर 0। हम 6 को भेज देते हैं वहाँ पे, तो 2x + y बराबर हो जाएगा 6। अब हम एक वैल्यू अपनी तरफ से देंगे x की या y की। जैसे हम अगर x को 0 दे दें, क्या दे दें? 0 दे दें, तो 2 × 0 + y बराबर 6, यानी y का मान निकल के आएगा 6। तो हमने x 0 दिया तो y कितना आ गया? 6। अब x = अगर हम 1 दे दें तो यहाँ हो जाएगा 2 × 1 + y बराबर 6। 2 उस साइड जाएगा तो y बराबर 6 - 2, यानी y का मान आ जाएगा 4। तो 1, 4 निर्देशांक बनेंगे 0, 6 और 1, 4। इसी प्रकार हमारी दूसरी रेखा जो है 4x - 2y - 4 बराबर 0, इसका भी 4 हम उस तरफ भेज देते हैं, तो ये +4 हो जाएगा। अब इसमें भी हमें x और y फाइंड करना होगा। इसमें भी हम किसी एक को, हमने ले लिया x बराबर 0 है, क्या है? x बराबर 0 ले लिया, तो 4 × 0 - 2y बराबर 4, यानी -2y बराबर 4 और y बराबर हो जाएगा -2।
अगर हमने x 0 लिया तो y हो गया -2। अब अगर हम x लेते हैं 1, x बराबर 1, तो यहाँ हो जाएगा 4 को 1 -2y बराबर 4। ये 4 एकम 4 उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 0, यानी y का मान कितना आएगा 0। जब हमने x 1 लिया तो y कितना आया 0, यानी निर्देशांक निकल गया है 0, -2 और 1,0। क्लियर। अब हमारे पास जब निर्देशांक आ चुके हैं तो अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा, जिसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा स्पेस, तो हम इसको इरेज करेंगे। तो पहली रेखा के निर्देशांक आए हैं हमारे पास 0,6 और 1,4, और दूसरी के आए हैं 0, -2 और 1,0। यानी अब हम इस पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे प्लस माइनस दोनों के साथ, यानी ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये x डैश अक्ष और ये y डैश अक्ष। हमारे पास 6 से ज़्यादा नंबर नहीं है, इसीलिए हम 6 तक ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। पहली रेखा को हमें ले जाना है 0,6, यानी x पे हमें 0 चलना और y पे 6, तो यहाँ हम पहुँच गए 0,6 पे। फिर हमें चलना 1,4, x पे चलेंगे 1 और y पे चलेंगे 4, यानी कि हमने चल लिया 1,4। अगर हम इसको मिलाते हुए रेखा खींचेंगे तो ये इस तरीके से जाएगी। क्लियर। अब हमें दूसरी रेखा के निर्देशांक के लिए चलना है x पे 0 और y पे -2, यानी हम यहाँ पहुँच जाएंगे। x पे 0 चलना है और y पे -2, यानी नीचे की तरफ, तो यहाँ पहुँच जाएंगे 0, -2। फिर हमें चलना है x पे 1 और y पे 0, तो ये हमारी रेखा जाएगी इस तरीके से, ऐसे। क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी रेखा इस तरीके से कट हुई है, कहाँ पे, इस बिंदु पर, यानी कि हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो x पे हम 2 और y पे हम 3 बिंदु तक जा रहे हैं, यानी कि हमारे निर्देशांक x = 2 और y = 3 निकल के आ रहा है। हो सकता है आप जब इसको एक्यूरेट ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करो तो x यहाँ पे 3 पे पहुँचे और y 2 पे पहुँचे, तो ये आप जब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो ये एकदम एक्यूरेट आएगा, क्योंकि वहाँ मेजरमेंट के साथ होता है। यहाँ कोई मेजरमेंट नहीं था, हमने इसी तरीके से सॉल्व किया है। तो हम इस रेखा पे इसका समीकरण लिख देंगे 2x + y - 6 = 0, और इस रेखा पे इसका समीकरण लिख देंगे 4x - 2y - 4 = 0, और जिस बिंदु पर ये काटेंगे वही हमारा इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, यानी इसका एक अद्वितीय हल इस प्रकार से होगा। क्लियर। तो ये हो गया हमारा x और y के मान, हमने दोनों यहाँ पे जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे थे वहाँ पे हमने x और y के मान निकाल दिए हैं, और आप इसको ग्राफ पेपर पे एक्यूरेट ड्रॉ करिएगा। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं 4th पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x - 2y - 2 = 0, यानी ये सही क्रम में लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्ट तुलना करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से। तो a1 का मान निकल के आ जाएगा हमारे पास 2, b1 का मान निकल के आ जाएगा -2 और c1 का मान निकल के आ जाएगा -2। इसी प्रकार हम यहाँ पे भी तुलना करेंगे a2x + b2y + c2 = 0। तो a2 का मान निकल के आ जाएगा हमारे पास 4, b2 का मान निकल के आ जाएगा हमारे पास -4 और c2 का मान निकल के आ जाएगा हमारे पास -5। अब हमें फाइंड करना होगा a1/a2। a1 का मान है 2 और a2 का मान है 4, यानी 2 × 2 2 दूनी 4। अब हम निकालेंगे b1/b2, यानी b1 का मान है -2 और b2 का मान है -4, यानी कि ये भी आ गया हमारे पास 1/2। अब निकालेंगे c1/c2, c1 का मान है -2 और c2 का मान है -5, यानी ये निकल के आएगा 2/5। आप देख सकते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट बराबर नहीं है c1/c2
C2 के। ये कंडीशन कौन सी होती है? थर्ड वाली, यानी कि समांतर रेखाएं और इसका कोई भी हल नहीं होता है। तो हम लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं होता है तो समीकरण कैसे होते हैं? असंगत। तो यहाँ हम लिख देंगे इस प्रकार दिए गए समीकरण हमारे कैसे होंगे? असंगत होंगे। क्लियर? तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है फिनिश, जहाँ हमें ड्रॉ कर ये बताना था कि जो दिए गए समीकरण है वो संगत है कि असंगत है। यदि संगत है तो उसको हमें ग्राफ पेपर पे भी हल करके दिखाना था। तो हमारे जो संगत आए हैं उसको हमने ग्राफ पेपर पे भी ड्रॉ किया है, जो असंगत आए हैं उसको हमने वहीं छोड़ दिया है, क्योंकि हमें उसको ड्रॉ नहीं करना था। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। यानी कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अगर हम मान लें, माना चौड़ाई हमारे पास है कितनी है? वो x मीटर है, तो लंबाई हमारे पास कितनी हो जाएगी? उसने कहा चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि अब हमारे पास लंबाई कितनी हो जाएगी? x प्लस 4 हो जाएगी। अब उसने दिया हुआ है अर्ध परिमाप। क्या? अर्ध परिमाप किसका? आयत का। आयत का अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर। क्लियर? और हमसे पूछा है विमाय। विमाय यानी कि आयत की लंबाई और चौड़ाई हमें निकालनी है। तो आप जानते हैं कि परिमाप तो हम उसको कहते हैं जो चारों तरफ से घिरी हुई आकृति होती है, इनकी सभी भुजाओं का योग। अब उसने बोला है अर्ध परिमाप, तो हमारा ये परिमाप कैसा हो गया? आधा हो गया। यानी हम जो परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे उसका आधा कर देंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे आयत का अर्ध परिमाप। परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B। क्लियर? लेकिन उसने अर्ध परिमाप पूछा है तो हम इसका आधा कर देंगे, यानी 2 से भाग कर देंगे। क्लियर? अर्ध परिमाप की जगह 36 दिया हुआ है तो 36 रख दीजिए। 2 से 2 ये कट हो जाएगा। L का मान हमारे पास x प्लस 4 है और B का मान हमारे पास x है। तो ये 4 इस तरफ आएगा तो 36 माइनस 4 और x हो जाएंगे 2x। यहाँ बच जाएगा कितना? 32। 2x 2 गुणा में जाएगा, गुणा में है भाग में जाएगा, तो ये आ जाएगा 16। यानी x का मान निकल के आ जाएगा हमारे पास 16। इस प्रकार हमारे पास चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 16 मीटर और लंबाई कितनी हो जाएगी? 16 प्लस 4 यानी कि 20 मीटर। तो ये हमारी विमाएँ आ चुकी हैं। बहुत इजी और छोटा सा क्वेश्चन था जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, और वो कह रहा है एक दूसरा रैखिक समीकरण आप अपने मन से खुद बताइए, लेकिन कंडीशन दे रखी है जब रेखाएं प्रतिच्छेद हों, जब रेखाएं समांतर हों और जब रेखाएं समपाती हों। आपको पता है कि जब a1 बटे a2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के, तब आपकी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। और जब a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 बराबर होगा c1 बटे c2, तब आपकी रेखाएं समपाती होंगी। और अगर a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2, तब आपकी रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। तो हमें इन्हीं का ध्यान देते हुए ऐसे समीकरण खुद से कुछ भी ड्रॉ कर देने हैं। जैसे जब रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेद में क्या होती है कि a1 अपॉन a2 का मान b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कुछ भी ऐसा नंबर दे दो कि दोनों से वैल्यू इक्वल नहीं आए।
यानी कि हम क्या कर देंगे, x की वैल्यू y में और y की वैल्यू x में दे देंगे। यानी कि हम ऐसा दे सकते हैं कि 3x और प्लस का 2y और -8 बराबर 0। अब आप a1/a2 निकालोगे तो 2/3 आएगा और b1/b2 निकालोगे तो 3/2 आएगा, यानी जो कि बराबर नहीं होंगे। यानी ये समीकरण हमारा जब बन जाएगा जब रेखाएं हमारी प्रतिच्छेद करती होंगी। अब जब रेखाएं समांतर होंगी, समांतर में आपको पता है कि ये दोनों बराबर होनी चाहिए बट ये बराबर नहीं होना चाहिए, और जब हमें बराबर करना होगा तो हम उसकी टेबल का मल्टीपल, उसका गुगज लिख देंगे। जैसे हमने लिख दिया 2 दूनी 4x, ऐसे ही हम लिख देंगे 3 का भी गुगज 3 दूनी 6y। बट इसको गुगज में मत लिखना, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको C1/C2 का मान बराबर नहीं चाहिए। अब यहाँ से आप a1/a2 निकालोगे तो 1/2 आएगा, b1/b2 निकालोगे तो भी 1/2 आएगा, यानी कि ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और जब रेखाएं समांतर होगी तो ये समीकरण बन सकता है। ऐसे हम बहुत से समीकरण बना सकते हैं, कोई भी नंबर दे सकते हैं, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है। अब रेखाएं संपाती होती हैं तो यानी कि तीनों ही बराबर होते हैं, तो आपको तीनों का गुगज लिख देना है। जैसे मैं अभी इसमें मैंने 2 का गुगज लिखा था, अब मैं 3 का गुगज लिख दे रहा हूं, यानी कि 3 दूनी 6x प्लस 3 त्रिका 9y और माइनस का 3 क्योंकि हमें इसमें सबको बराबर करना है। अब आप देखोगे तो a1/a2 का मान 1/3 आएगा, b1/b2 का मान 1/3 आएगा और c1/c2 का मान भी 1/3 आएगा, यानी तीनों कंडीशन इक्वल होंगी तभी रेखाएं संपाती होंगी। तो ये हमें एक रैखिक समीकरण क्वेश्चन ने दिया था और इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें दूसरा रैखिक समीकरण अपनी तरफ से बनाना था, जो हमने ड्रॉ कर दिया है, हमने लिख दिया है। क्लियर। तो आप ऐसे कोई से भी कंडीशन बना सकते हो और कोई से भी समीकरण उसमें लिख सकते हो। चलते हैं अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस एक्सरसाइज का 7वां और अंतिम क्वेश्चन दिया हुआ है कि समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का एक ग्राफ खींचिए और x अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज के पटल को छायांकित कीजिए। यानी कि हमें ये 2 समीकरण दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से हमें ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के बाद x अक्ष के साथ जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुजों के हमें निर्देशांक निकालने होंगे और हमें उसको छायांकित करना होगा। तो सबसे पहले हम इसके निर्देशांक निकालते हैं। तो हम 1 को उस तरफ भेजेंगे तो x - y बराबर हो जाएगा -1। अब हमें x के और y के दो निर्देशांक निकालने हैं। यानी हम जब लेंगे x बराबर 0 तो यहाँ 0 - y बराबर -1 हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस कट जाएगा, y के मान आ जाएगा 1। जब हमने x 0 लिया तो y कितना आया 1। अब हम x बराबर 1 ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 - y बराबर -1, तो y यहाँ जाएगा 1 यहाँ जाएगा तो 1 + 1 बराबर y, यानी y का मान निकल के आ जाएगा 2। तो जब हमने x 1 लिया तो y आया 2। निर्देशांक बन गए हमारे 0, 1 और 1, 2। अब हम दूसरे समीकरण से ऐसे हल करेंगे, 3x + 2y 12 को उस साइड भेज देते हैं। यहाँ भी हम क्या कर लेते हैं, x का एक मान लेंगे अपनी तरफ से। जब x बराबर 0 हो तो यहाँ पे 3 को गए 0 + 2y बराबर 12, तो 2y बराबर 12 हो जाएगा, यानी y का मान 6 हो जाएगा। अब हम x का मान लेंगे, अगर 1 ले रहे हैं तो ये 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा जो कि 2 से नहीं कटेगा, यानी हमें x बराबर 2 लेना पड़ेगा। तो 3 को गया 2 + 2y बराबर 12, 3 दूनी 6, तो 2y बराबर हो जाएगा 12 - 6, तो 2y बराबर बचेगा 6, तो y बराबर आ जाएगा 3। यानी जब हमने x बराबर 2 लिया तो y बराबर आया 3। निर्देशांक बनेंगे हमारे 0, 6 और 2, 3। अब इन दोनों निर्देशांकों की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे यहां पे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6।
अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहली रेखा के निर्देशांक है 0,1, यानी x पे हमें बिल्कुल नहीं जाना और y पे हमें कितना जाना है 1। फिर हमें जाना है 1,2, x पे चलना है 1 और y पे चलना है 2। इस तरीके से ये हमारी रेखा बन जाएगी। क्लियर। अब हमारी दूसरी निर्देशांक है 0,6, यानी x पे चलना है 0 और y पे चलना है 6। फिर हमें चलना है 2,3, x पे चलना है 2 और y पे चलना है 3। तो ये यहीं आएगा, यानी ये हमारी रेखा करते हुए आएगी इस तरीके से। क्लियर। तो ये हमारी कटी कहाँ पे 3 पे। तो आप देख रहे हो कि ये आपका एक्स अक्ष है और इस एक्स अक्ष के साथ में ये त्रिभुज बना हुआ है। हम इसको नाम दे सकते हैं ए, बी और सी। आप देख सकते हो बिंदु ए के निर्देशांक x पे चले 2 और y पे चले 3, यानी 2,3। बिंदु बी के निर्देशांक x पे चलेंगे 0 और y पे चलेंगे x पे चले -1 और y पे चला 0, और c पे x पे चले हम 4 और y पे चले हैं 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हम छायांकित भी कर देते हैं इस तरीके से। ये हमारा त्रिभुज आ चुका है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक, क्योंकि हमसे यही निर्देशांक ही पूछे गए थे। तो पहला आया है 2,3, फिर दूसरा आया है -1,0 और तीसरा आया है 4,0। तो ये हमारे निर्देशांक भी आ चुके हैं और हमने एक्स अक्ष के साथ जो त्रिभुज बन रहा था उसको हमने छायांकित भी कर दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमारे तीनों त्रिभुज के तीनों निर्देशांक निकल के आ चुके हैं। क्लियर। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज हो जाती है फिनिश। अब हम कल चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 पर। और आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी और वीडियो आपके पास आती रहें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो बनाने में टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है। तो उस मेहनत के लिए थोड़ा सा सपोर्ट आप भी कीजिएगा, ताकि मैं भी ग्रोथ कर सकूं और मेरी वीडियो भी आगे वायरल हो सके। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 के साथ। थैंक यू।